दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फिर लेके आए हैं। और जब से पीएनबी का एग्ज़ाम फिनिश हुआ है, थोड़ा पढ़ने वालों की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। लेकिन आप लोग लगातार अगर प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। और आज मैं एक और एक्स्ट्रा एमसीक्यू लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन के बाद जो एसबीआई का जो एमसीक्यू मैंने आज रखा है उस पे मैं देखूँगा कि कितना उसका रिप्लाई आ रहा है, तब जाके आगे उसको कंटिन्यू रखा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी आप लोग अपने अपने बैंक के बारे में बताएं कि सर हमारा एग्ज़ाम इस महीने है, ताकि मैं पार्टिकुलर जनरल बैंकिंग तो चलती रहेगी। 20 क्वेश्चन तो डेली ये सभी बैंकों के लिए लागू होते हैं। लेकिन जो 20 के बाद मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा किसी पार्टिकुलर बैंक के लिए, उसके जो मेनू ऑप्शन है, उसका जो डाटा है वो मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने अपने बैंक का ज़रूर बताएं मेरे को, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई। तो अब मैं शुरू करता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको 10 बजे मिल जाएगा। और अगर आपने पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और वहाँ ज़रूर देखें और फिर जाके इसको भी देख लें। तो शुरू करता हूँ मैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट इज चार्ज। जो नगद ऋण खाता है उस पे ब्याज कैसे लगता है? डेली लगता है, मंथली लगता है, क्वार्टरली लगता है या ईयरली लगता है? जो नगद ऋण खाता पर जो ब्याज लगता है वो कैसे लगता है, ये है पहला क्वेश्चन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंथली। मंथली इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट पर चार्ज होता है मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे परमिटेड थ्रू फॉर एटीएम डेबिट कार्ड एट पीओएस। कि जो पॉस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल, जिससे कार्ड स्वाइप होते हैं, प्रतिदिन कितने लेन देन की अनुमति है? उस पर कितनी बार लेन देन की अनुमति है? जो आपका वो होता है, पॉस मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं उसको, जिससे स्वाइप करते हैं। तो एक दिन में कितनी लेन देन की अनुमति है, कितनी बार आप उस पर स्वाइप कर सकते हैं? 5 बार पहला ऑप्शन है। दूसरा है 3 टाइम पर मंथ मेट्रो सिटीज़ एंड 5 टाइम्स पर मंथ एट अदर सेंटर्स। कि महानगरों में एक माह में 3 बार और बाकियों में 5 बार। नेक्स्ट 3 टाइम्स पर डे, क्या हर दिन 3 बार, या 5 टाइम पर मंथ, या प्रतिमाह 5 बार? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि इसका जो राइट आंसर है वो है नो रेस्ट्रिक्शन है। इसमें जो आंसर है वो है नो। इसमें कोई भी आंसर इसमें वैलिड नहीं है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी बार भी उसको स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है भाई। ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया था कि प्रतिमाह 3, क्योंकि मैं मेट्रो सिटी पे देख रहा था, तो इसलिए थोड़ा मैं अलग समझ गया था इसको। तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी पॉस मशीन में स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ऑल्टस इज रिलेटेड टू। जो ऑल्टस है ना, O
LTAS, इसका संबंध किससे है? अगर मैं ऑल्टस की फुल फॉर्म बताऊँ आपको, ऑनलाइन टैक्स सेविंग सिस्टम, ऑनलाइन टैक्स सेविंग अकाउंट सिस्टम, ये है ऑल्टस की फुल फॉर्म। तो ये क्या है ऑल्टस? इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, रेफ्रिजरेटर कंपनी का नाम है, या एयर कंडीशन जो बनाती है उसका नाम है। तो जो ऑल्टास है, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये आता है प्रत्यक्ष कर में, ऑप्शन नंबर बी, ये आता है प्रत्यक्ष कर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लाइफ सर्टिफिकेट इज़ टू बी ऑब्टेन इन द मंथ, कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो किस महीने जमा किया जाता है? लाइफ सर्टिफिकेट वो भरता है जो पेंशन भोगी होता है, वो लाइफ सर्टिफिकेट को भरता है। तो लाइफ सर्टिफिकेट किस महीने भरा जाता है? जनवरी, मार्च, नवंबर या दिसंबर। तो अगर मैं आपको आज की डेट बताऊं, आज की तारीख में आप लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी भर सकते हैं। हर एक साल में आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, तो इसमें जो आंसर है वो है नवंबर, कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो नवंबर में भरा जाता है, कि पेंशनर अभी जीवित है या नहीं है, इसका प्रमाण है ये लाइफ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट पे क्रॉसिंग विथ टू पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन इज, अगर आपके चेक पे, ये आपका चेक है और चेक पे दो लाइनें ऐसी होती है, उन लाइनों को क्या कहते हैं? उस चेक को क्या कहेंगे जिस पे ऐसी दो लाइनें होती हैं ना किनारे में, जिस पे लिखा होता है अकाउंट पेई। अगर मैं दोबारा बनाऊं तो ऐसे रहता हूँ, ये चेक है आपका, तो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती है, तो इस चेक को क्या कहेंगे? स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग या नन? तो जो ये क्रॉसिंग है उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। होती है ना दो लाइनें ऐसे, उस पर लिखा होता है अकाउंट पेई, तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्लास्टिक मनी, कि प्लास्टिक मनी का साधन है, इनमें से किसको जाना जाता है? ये जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, बियरर चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो जो प्लास्टिक मनी है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, ये होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस अलाउड इन अ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, सुरक्षित जमा वॉल्ट में अनुमत परिचालनों की अधिकतम संख्या क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन अलाउड इन सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, 1, 2, 3 या नो लिमिट? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सुरक्षित मैक्सिमम नंबर ऑपरेशन वोल्ट में परिचालनों की अधिकतम संख्या में कोई भी लिमिट नहीं है। और कल आपको मैंने क्वेश्चन पूछे थे एक आधा, लेकिन आपने किसी ने उसका आंसर नहीं दिया, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर टिक करें, और मैं कम्युनिटी बॉक्स में भी क्वेश्चनों को डालता रहता हूं, तो उनका भी रिप्लाई करें। और अगर आप हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत भी सफल हो सके और आप क्लर्क बन सको, क्योंकि पूरी क्लासें सब स्टाफ के लिए ही बनाई जाती है, बाकी और किसी के लिए नहीं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, शायद पीएनबी वालों ने पढ़ना छोड़ दिया है, आई होप, ऐसे लग रहा है मेरे को। अगला क्वेश्चन है, इन एसएमएस बैंकिंग द फॉलोइंग इज़ अवेलेबल, जो एसएमएस बैंकिंग होती है
वो किस लिए होती है? बैलेंस इंक्वायरी के लिए, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन 5 लेन देन के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अलर्ट के लिए, या इनमें से सब। तो जो SMS बैंकिंग होती है वो इनमें से सब के लिए होती है। और आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में SMS की फुल फॉर्म बतानी है। अगर आपको नहीं है पता तो आप प्ले लिस्ट में जाके मैंने एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म की भी वीडियो बना रखी है, तो उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीगल टेंडर, कि इनमें से कौन सा जो पैसा है, कौन सा रुपया है वो लीगल नहीं है, यानी वो नहीं चल रहा है अभी। कुल मिला के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ताकि आपको आंसर लगाने में ज़्यादा समस्या ना है। तो इनमें से कौन सी मुद्रा नहीं चल रही है? 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया, या 1 रुपये का करेंसी नोट, या 1 रुपये का नोट। तो इनमें से फ़िलहाल 25 पैसा नहीं चल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 पैसे। नेक्स्ट, प्लीज़ नेम वेयर बैंक कस्टमर कंप्लेंट सॉल्व सेटअप बाय, जो ग्राहक की जो शिकायत का समाधान होता है वो किस में होता है, ये उसका नाम बताना है। गार्निसी में, अम्बर्समेंट होता है लोकपाल, और 2 ऑप्शन अगले पेज में हैं, नाबार्ड या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपने अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है तो आपको लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी, अम्बर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गिव फुल फॉर्म ऑफ ओ इन केस ऑफ NOC। अगर NOC है तो आपने इसमें ओ की फुल फॉर्म बतानी है क्या है, ऑफिस, अम्बर्समेंट, ऑब्जेक्शन, या NI तो गलती हो गई, तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो इसमें आपने ओ की फुल फॉर्म होगी ऑब्जेक्शन। NOC की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका नो, इसका ऑब्जेक्शन और इसका सर्टिफिकेट। बोलते हैं ना कि NOC दे दो, NOC दे दो, तो NOC का मतलब ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ नेम द लोन स्कीम फॉर ओपनिंग मेडिकल क्लिनिक। अगर आप एक मेडिकल क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप इनमें से किस लोन को लोगे, या बैंक आपको मेडिकल क्लिनिक के लिए कौन सा लोन देगा? आरोग्य लोन, संजीवनी लोन, धनवंतरी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप मेडिकल क्लिनिक खोलना चाहते हैं और आप अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको संजीवनी लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल क्लिनिक के लिए संजीवनी लोन मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एस इन केस। अगर MSME की आपने फुल फॉर्म बतानी है कि MSME की फुल फॉर्म क्या होगी, तो एस की बतानी है स्केल, स्मॉल, सिंगल, या साइन। तो जो एस की फुल फॉर्म होगी वो होगी स्मॉल। ठीक है भाई। और आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में MS और ME की फुल फॉर्म बतानी है। मैंने एस की तो बता दी स्मॉल, आपने मेरे को MME की बतानी है, क्योंकि मैं इसका वीडियो पहले ही प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें लिख दो। अगला क्वेश्चन है, हु कैन मेक स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक, कि जो चेक का भुगतान को कौन रोक सकता है? पे करने वाला, ड्रॉ जो निकालने वाला, बेनिफिशियरी, या नन। तो चेक का जो भुगतान है वो ओनली ऑन जो ड्रॉअर होता है वो रोक सकता है।
जो ड्रॉवर होता है वो चेक के भुगतान को रोक सकता है। नेक्स्ट, ड्राइंग पावर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। जो ड्राइंग पावर का उपयोग किस खाते के लिए किया जाता है? ड्राइंग, वो ड्राइंग नहीं, ड्राइंग बनाना। ड्राइंग मीन्स होता है ड्रॉ करना। कैश क्रेडिट के लिए, ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या बोथ 1 and 2। तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो होता है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इसी में ड्रॉवर पावर का उपयोग किया जाता है, यानी रुपए आप ड्रॉवर कर सकते हो। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन द अकाउंट्स होल्डर डिपॉजिट एंड आल्सो विड्रॉल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनमें से कौन सा खाता धारक समय समय पर जमा और निकासी भी कर सकता है? मतलब कौन ऐसा खाता धारक है जो जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है? डिमांड लोन, इसमें निकाल तो सकते नहीं भाई, जमा कर सकते हैं इसमें। कैश क्रेडिट, इसमें निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वी नॉर्मली ओपन अकाउंट अगेंस्ट डेबिट। कि मतलब जो डेबिट है उसके विरुद्ध कौन सा खाता हम खोल सकते हैं? डेबिट के विरुद्ध कौन सा खाता ओपन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन या हाउसिंग लोन। तो ये लोन वाले तो है नहीं और कैश क्रेडिट है नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरड्राफ्ट। वी नॉर्मली ओपन अकाउंट अगेंस्ट डेबिट। डेबिट के खिलाफ हम उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट फॉर अकाउंट होल्डर हैविंग पैन कार्ड इज। अगर किसी खाता धारक के पास पैन कार्ड है तो उसको जो ब्याज मिलेगा ना, उसके अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज मिलेगा उस पर कितना TDS कटेगा अगर उसके पास पैन कार्ड है तो? ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, 10%, 20% या 30%। अगर आपने पैन कार्ड लगा रखा है तो आप पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 10%। आपके ब्याज पे जो TDS कटेगा वो कटेगा 10%। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम, जो कि जनरल बैंकिंग के लिए है। सबके बैंक में ये क्वेश्चन आएंगे, सबके पेपर में आएंगे ये वाले क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इनके लिए, द रेट ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट फॉर अकाउंट्स होल्डर नॉट हैविंग पैन। ये पेन है, ठीक है, पेन है, PAN, पैन कार्ड है। कि जिसके पास पैन कार्ड है, इसमें उस ऊपर वाले में था, इसमें नोट लिखा है। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उसके जो अकाउंट है उसका जो ब्याज लगेगा उस पर कितना TDS कटेगा? पहला ऑप्शन तो गलत है पूरा, दूसरा 20%, 10% या 4%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20%। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 20% का TDS कटेगा, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको 10% का TDS कटेगा। तो ये था आज का जनरल बैंकिंग का, और ये आपको लगातार देखने को मिलेगा जब तक आप क्लर्क नहीं बन जाते। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन नए होंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सफल भी हो जाएंगे। तो अब मैं SBI का जो MCQ प्रैक्टिस सेट है उसको लेके आया हूँ। अगर
एसबीआई वालों का मेरे को कमेंट आए कि सर इसको कंटिन्यू रखो, तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, नहीं तो इसके बदले आपके जिस भी बैंक का अगले 1 महीना 2 महीना 3 महीने में या 4 महीने में वो है एग्ज़ाम है, तो आप मेरे को बता सकते सर हमारा पार्टिकुलर बैंक करवाओ, मैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको देने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो शुरू करता हूँ मैं। एसबीआई वालों का क्या है आज का पहला क्वेश्चन, स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज स्टेट बैंक एस्टेब्लिश्ड? 1 जुलाई 1921, 1 जुलाई 1955 और 1 जुलाई 1956 है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी स्टेट बैंक की स्थापना। ठीक है भाई स्टेट बैंक वालों साथियों, अगला क्वेश्चन है एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? एसबीआई का पहला चेयरमैन अजय कुमार, जॉन मथाई, अरुण गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो जो एसबीआई का पहला चेयरमैन था वो था जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में एसबीआई के पेपर में ये चीज़ें पूछी जाएंगी और एसबीआई के लिए सब स्टाफ के लिए अभी तक भी किसी ने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है सब स्टाफ को, लेकिन मैं ओनली सब स्टाफ के लिए ही प्रैक्टिस सेट देता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ एसबीआई कौन है? मनीष कुमार, दिनेश कुमार खारा, अतुल कुमार या मोनिका देव? तो एसबीआई के जो वर्तमान में सीईओ हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं दिनेश कुमार खारा, यहाँ पर खारा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई? एसबीआई का पुराना नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक, ओबराय बैंक या ऑल ऑफ अबव? तो एसबीआई का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश से एसबीआई की स्थापना हुई थी? एसबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? किस कमेटी की मदद से उसकी स्थापना हुई थी? नरसिम्हन कमेटी, गोरेवाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी या ऑल अबव? तो अगर मैं इसके लिए बताऊं आपको, जो गोरेवाला कमेटी थी इंपीरियल बैंक से अलग होके एसबीआई की स्थापना हुई थी गोरेवाला कमेटी से। पहले जो इंपीरियल बैंक था उसको अलग करके 1955 में गोरेवाला समिति से ही इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एसबीआई? अरुणधति राय, अरुणधति भट्टाचार्य, हिमानी अग्रवाल या कृष्णा हरी? तो इसका जो आंसर है वो है अरुणधति भट्टाचार्य, पहली महिला अध्यक्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ब्रांच किस बैंक की है? विच बैंक हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया? पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआई? अभी आप एसबीआई का पेपर दे रहे हो तो इसका मतलब एसबीआई की ही ब्रांच होंगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का अंतिम और अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? एचडीएफसी, एसबीआई, इंडियन या पीएनबी? तो भारत का सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई। तो एसबीआई वालों के लिए विशेषकर अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि इसको कंटिन्यू रखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो इसको कल या परसों ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर आपके कमेंट नहीं आए
तो आपके लिए ये चीज़ें ब्रेक कर दी जाएंगी। और किसी और बैंक का कोई अगर हमारे भाई सब स्टाफ जो क्लर्क बनने वाले हैं उनके लिए उनके बैंक का मॉक शुरू कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें सब आपके ऊपर है, जो आप बोलो सर ये चलाओ, हम तो वही चलाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है सब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो आपको 10 सवा 10 बजे मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के और 10 क्वेश्चन SBI के। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।